गुड इवनिंग एवरीवन। तो वेलकम टू अवर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बायो क्लासेस। तो आज का टॉपिक है एड्स। क्या है एड्स? आखिर क्यों डरते हैं लोग एड्स से? क्यों नहीं कोई बात करना चाहता है एड्स के बारे में? तो चलिए हम आज आपके लिए लाए हैं ये एक वीडियो एड्स। यहाँ पे चित्र आप लोग देख ही रहे होंगे जिसमें लिखा हुआ है से नो टू एड्स, ठीक है ना। और एड्स की पहले फुल फॉर्म क्या है? एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। ठीक, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। इम्यूनो मतलब जो अपनी इम्यून सिस्टम है उसको वीक करता है। डिफिशियंसी टी सेल हैं उनकी कमी हो जाती है जिससे इम्यून सिस्टम वीक हो जाता है। और सिंड्रोम ग्रुप ऑफ सिम्टम्स का एक ये कैविटी है, मतलब एक मात्रा में ऐसी बीमारियों का समूह जिसकी वजह से अपनी इम्यून सिस्टम है वीक हो जाती है और इंसान का मरना तय होता है। तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं कि एड्स है क्या। तो सबसे पहले 1981 में पहला रिपोर्ट मिला था एड्स का, जो है ना पहला पर्सन। और अभी तक लास्ट 25 साल में 25 मिलियन लोग मर चुके हैं इस बीमारी से। समझो कितनी घातक होगी। इट इज़ ए डिफिशियंसी ऑफ इम्यून सिस्टम। ये इम्यून सिस्टम की डिफिशियंसी। इम्यून सिस्टम क्या होता है? इम्यून सिस्टम वो सिस्टम है जो हमें बीमारियों से लड़ने में हेल्प करता है। मतलब अगर हमको बुखार आता है तो दवा खा के या बिना दवा के भी काफ़ी लोग ठीक हो जाती हैं। इसका मतलब अपनी बॉडी से लड़ रही है और अपनी बॉडी को ठीक करने की कोशिश करती है। इम्यून सिस्टम ये हो। जैसे कभी कट जाओ या कोई चीज़ चुभ जाए तो ब्लड निकलता है, फिर क्लॉटिंग हो जाती है, ठीक हो जाते हैं। जल्दी क्यों ठीक होते हैं? क्योंकि उसका इम्यून सिस्टम अच्छा है। तो एड्स क्या करता है? इसी इम्यून सिस्टम के ऊपर हावी हो जाता है। एक्वायर्ड ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ इंडिविजुअल, और जब तक बंदा मर नहीं जाता तब तक ये उसके ऊपर हावी रहता है। कौन? एड्स की जो ग्रुप ऑफ सिम्टम्स है वो किसके ऊपर? इम्यून सिस्टम के ऊपर। सिंड्रोम मतलब बताया था ग्रुप ऑफ सिम्टम्स जो इम्यून सिस्टम पर हावी हो जाते हैं जिसकी वजह से इंसान का मरना तय है। ये तो कन्फर्म है। इट इज़ ए नॉन कॉग्निजेंट डिसीज़, मतलब ये ऐसी डिसीज़ है जो जन्मजात नहीं होती है। इंसान यहीं पे जन्म के बाद में वो कुछ कारणवश अपने अंदर प्रवेश करवा देता है एड्स को या HIV वायरस को। और फैटल इन्फेक्शन डिसीज़ है ऐसी डिसीज़ जिसे मरना तय है। हाँ, दवाई से आप बच सकते हैं लेकिन मरना तय है। आगे आते हैं। बीमारी तो बड़ी है। अब कॉस्टिव एजेंट्स। तो जो एड्स है इसके फुल फॉर्म तो ये देख लिए, एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम। इसके अंदर एक HIV वायरस है, ह्यूमन इम्यूनो वायरस। जो क्या करता है? ये वायरस, ग्रुप ऑफ वायरस अपने इम्यून सिस्टम पे आक्रमण करता है और फिर इम्यून सिस्टम को धराशायी कर देता है, लुढ़का देता है, ख़त्म कर देता है। और ये वायरस फिर खुद की सेल को अपने बॉडी में क्या करता है? इंक्रीज करता है। तो मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है? मतलब कौन कौन से मोड्स हैं जिससे ये वायरस होने के चांस रहते हैं? तो कौन कौन से वो देखते हैं। तो हमारा सेक्सुअल कांटेक्ट, प्लेसेंटा, ब्लड ट्रांसफ्यूजन, इन्फेक्टेड निडल। मतलब सेक्सुअल कांटेक्ट की जब हम किसी भी अपने फीमेल पार्टनर के साथ में सेक्सुअली कांटेक्ट होते हैं उस समय हमको नहीं पता है कि जो बंदा या बंदी है वो सेक्सुअली इनहिबिट है, यानी इनहिबिट मतलब सेक्सुअली डिसीजेबल है या STD है, सेक्सुअल ट्रांसमिट डिसीजेबल बंदी है या बंदा है। यदि कोई ऐसा बंदा या बंदी जिसमें HIV वायरस पहले से प्रेजेंट है, अगर वो किसी मेल पार्टनर के साथ में सेक्सुअली कांटेक्ट करता है तो इसका मतलब है कि बंदा HIV वायरस से ग्रस्त हो जाएगा, उसके अंदर HIV वायरस एंटर हो जाएगी। HIV वायरस को चाहिए ह्यूमन का कांटेक्ट, फिर वो सेल हो, फिर ब्लड हो, फिर चाहे पेनिस या वजाइना का इंटरेक्शन हो। ठीक है ना। अब आगे देखते हैं और क्या क्या चीज़ें हैं। तो सेक्सुअल समझ में आ गया। जो मेल और फीमेल जब कपल्स कोगुलेशन करते हैं उस समय, ठीक है। प्लेसेंटा यानी जो माँ के पेट में बच्चा है
ठीक है ना। उसको फिर जो जब जन्म लेगा तब उसको HIV वायरस ऑलरेडी प्रेजेंट रहेंगे, जिससे उसे एड्स होने के चांस है। ब्लड ट्रांसफ्यूज़न मतलब जब हमको नहीं पता है किसी बंदे के अंदर HIV है या एड्स है, तो वो जब ब्लड किसी दूसरे इंसान के ब्लड में डालेगा तो क्या होगा, चांस है कि उसे HIV वायरस एंटर हो जाए उसके अंदर और उसे एड्स हो जाए। इन्फेक्टेड निडल कुछ ऐसे ह्यूमन बींग होते हैं अपने आज भी पृथ्वी पाए जाते हैं, इतनी संख्या में प्रेजेंट, लगभग मेरे हिसाब से 10 से या 20% तो ऐसे हैं जो निडल के द्वारा ड्रग्स लेते हैं। तो ऐसे पेशेंट, मान लो कोई एड्स का मरीज है, उसको वो ड्रग्स लेना है तो इंजेक्ट करेगा, और फिर और बगल में उसका दोस्त बैठा है तो और दोस्त बैठे हैं, तो तीनों दोस्त एक ही निडल से एक दूसरे को ड्रग्स इंजेक्ट करेंगे, और वो जो HIV जो निडल थी उसमें HIV वायरस प्रेजेंट हो चुका है और फिर तीनों वायरस हो जाएगा। ऐसे ही डॉक्टर जो होते हैं, अगर वो सिरिंज नहीं बदलते हैं, निडल नहीं बदलते हैं, तो आप टोकिए उनसे, कहिए कि निडल चेंज कीजिए, अन्यथा कोई इश्यू हो सकता है। बोले क्यों करें, क्योंकि जिस पेशेंट को आपने इंजेक्शन लगाया है तुम कैसे पता उसे एड्स है या HIV है या नहीं है। तो अपने कन्फर्मेशन के लिए, खुद बीच बचाव के लिए हम ऐसा कह सकते हैं। तो मेनली हमने 4 चीज़ें देखी जो ऐसी हैं जो एड्स को ट्रांसफ़र कर सकती हैं एक ह्यूमन बीइंग के अंदर। सेक्सुअल कॉन्टैक्ट, प्लेसेंटा, ब्लड ट्रांसफ्यूजन, इन्फेक्टेड निडल, इतना। नेक्स्ट पे आते हैं हम लोग, ये वही एक वेबसाइट थी, नाम हमें याद नहीं है, उस वेबसाइट से हमने देखा है कि 2 निडल वाला है, ये प्लेसेंटा है प्रेगनेंसी के टाइम पे, ये ब्लड का ट्रांसफ्यूज़न है, ब्लड जब चढ़ेगा तब 10% निडल का चांस रहता है, 10% प्लेसेंटा का, 5% रहता है हमारा किसका, ब्लड ट्रांसफ्यूज़न का। और इसी तरीके से 5% जब किडनी या ऑर्गन का ट्रांसप्लांट होता है, तो इसीलिए टोटल लोग टेस्ट करवाते हैं यही सब के, कि किसी बंदे को एड्स तो नहीं है। अगर एड्स हो, सीधी सी बात है, अगर बॉडी के अंदर अगर एड्स के सिम्टम पहुंच गए, फिर वो माउथ से हो चाहे एनस से हो, चाहे फिर वो वजाइना से हो, या फिर सलाइवा से हो, या टीयर्स से हो, या फिर इनसे अगर बॉडी के अंदर एंट्री मिल गई एक इन्फेक्टेड पर्सन की, तो एड्स हो जाएगा। और जब वही अनप्रोटेक्टेड कोई सेक्सुअल कॉन्टैक्ट करता है, यानी जो भी कंट्रासेप्टिव अपने कॉन्डोम्स का इस्तेमाल नहीं करता है, तो बहुत ज़्यादा चांस रहते हैं HIV के होने के। क्योंकि इस एज में या फिर आने वाली एज में HIV के चांस क्यों बढ़ रहे हैं, क्यों, मेडिकल फील्ड में इंजेक्शन जो डॉक्टर्स लोग हैं, वो विलेज वाले जो ज़्यादा एजुकेटेड नहीं है, या फिर जो बच्चे हैं वो नूडल से खेलते रहते हैं, मुंह में ले लेते हैं या फिर किसी चुबा देते हैं, तो वो अगर कहीं से टूटी पट्टी मिली है, तो वो अगर HIV पेशेंट की है तो भाई वो बीमारी हो जाए, मतलब सामने वाले को ट्रांसफ़र हो जाएगी। ब्लड ट्रांसफ्यूज़न जब करते हैं तो अगर चेकअप नहीं किया, मतलब नहीं देखे कि इसको HIV है, एड्स है या नहीं है, और आपने ब्लड चढ़ा दिया, तो चांस ज़्यादा है। और जो जब सेक्सुअल कॉन्टैक्ट में 2 लोग आते हैं, 2 कपल्स, और वो अगर कंट्रासेप्टिव इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, तो चांस ज़्यादा है। तो खाने से कभी भी एड्स नहीं हो सकता है, कोई इंसेक्ट बाइट कर ले तब नहीं होगा, टचिंग से HIV नहीं फैलता है, क्लॉथ से टॉवल से HIV नहीं फैलता है, या टॉयलेट और वॉशरूम से या शोर से, मतलब टचिंग से ये नहीं फैलता। ये कब फैलता है, जब आपका कोई भी बॉडी का ऑर्गन उसके संपर्क में आने से अपने बॉडी के अंदर कोई चीज़ उस इन्फेक्टेड पर्सन की जाती है, तब HIV का चांस ज़्यादा है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। मोड ऑफ ट्रांसमिशन, वही सेक्सुअल कॉन्टैक्ट, मेल फीमेल कपल बिना कंट्रासेप्टिव के इस्तेमाल कर रहे हैं तो प्लेसेंटा, जब जो माँ के पेट में जो बच्चा होता है उसके चांस होते हैं। ब्लड ट्रांसफ्यूजन, ब्लड का लगना, ठीक। इन्फेक्टेड निडल्स, देखो लिखा हुआ सेक्सुअल कॉन्टैक्ट मतलब मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर, जब कोई मेल या फीमेल कम से कम मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स के साथ में जो भी सेक्सुअली कांटेक्ट करते हैं, उस समय कंट्रासेप्टिव या कॉन्डोम्स का इस्तेमाल नहीं किया गया, तो चांस रहता है हाई रिस्क HIV होने का या एड्स होने का। प्लेसेंटा, मदर टू फीटस, मदर को HIV है, और अगर नहीं चेक किया तो फीटस को होने के भी चांस है। ब्लड ट्रांसफ्यूज़न, अगर वही एक निडल से 4 लोगों को अगर हमने इंजेक्शन लगाया, तो जो पहला इंजेक्शन था जिसको एड्स था, वो इंजेक्शन उन 4 के में पहुँच गए निडल में। इसलिए जब भी हम किसी भी पेशेंट को इंजेक्शन लगाते हैं तो निडल को हर बार चेंज करना चाहिए।
और फिर निडल ड्रग ड्रग एडिक्ट होते हैं, वो 10 लोग एक दूसरे ड्रग देते हैं निडल से, तो वहाँ चांस रहता है। ये 4 केस ऐसे हैं जिसमें बहुत ज़्यादा रिस्क रहते हैं इंसान को एड्स होने के। अब नेक्स्ट बचाव, इसका बचाव क्या है? ये बचाव नहीं है, अभी ये कैसे होता है ये। इन्फेक्टेड सेल, जो ह्यूमन की जिस बंदे को एड्स है, इन्फेक्टेड सेल मैक्रोफेज कहते हैं, कैन सर्वाइव वाइल वायरसेस आर बीइंग रिप्लिकेट एंड रिलीज। मतलब क्या होता है, ये है मान लो एक बॉडी ह्यूमन की, यहाँ पे HIV है, जैसे ही बॉडी के अंदर गया वैसे ही अपने आप को रिप्लिकेट करने लगे HIV, मतलब दुगना करने लगे, बढ़ाने लगेगा, रिलीज करने लगा अपने बॉडी की सेल में, HIV इंक्रीज होगी और फिर HIV फैक्ट्री बन जाएगी। HIV एंट्री इनटू मैक्रोफेज एंड टी हेल्पर सेल, जो अपनी बॉडी टी हेल्पर सेल है, यानी जो लड़ती है बीमारियों से। जब कोई बीमारी कुछ चीज़ बाहर से आती है अपने बॉडी एंटर में, उस समय ये काम नहीं करेंगे, क्यों? इनके ऊपर HIV का हमला हो चुका है। जहाँ हमला हो जाता है वहाँ फिर कौन कहाँ करता है, क्योंकि HIV का हथियार, HIV बंदूकें, HIV बॉम्ब, HIV बारूद कहाँ से अपनी सेल कुछ कर पाएंगे। सो देयर इज अ प्रोग्रेसिव डिक्रीज इन नंबर ऑफ हेल्पर टी सेल, तो हेल्प करने वाली जो टी सेल है, थैमस सेल, वो खत्म हो जाती हैं और HIV बहुत ज़्यादा मात्रा में अपने बॉडी में रिप्लिकेट करती है और अपने बॉडी फिर HIV के हिसाब से चलती है। फिर क्या, फिर इंसान मरना तय है, क्योंकि जो फाइट, जो बॉडी में अपने अंदर फाइट लड़ने वाली चीज़ें, जब WBC हुई, टी सेल हुई, बी लिम्फोसाइट हुई या थाइमस हुई, ये सब चीज़ें तो खत्म हो चुकी हैं, उनके ऊपर HIV का हमला हो गया है। फीवर, डायरिया, वेट लॉस, ये सिम्टम है 3 जो नॉर्मली देखने को मिलते हैं HIV केसेस में, एड्स के केसेस में। ठीक, लास्ट देखते हैं हम लोग, लास्ट में आते हैं, है ना। ठीक है, हम लोग लास्ट पे आते हैं। तो लास्ट में ये हम लोग देखते हैं व्हाट इज HIV। तो हमने देख लिया, ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस है, इज अ वायरस दैट अटैक सेल दैट हेल्प द बॉडी फाइट इन्फेक्शन। मतलब जो HIV वायरस है वो किस पे एफर्ट करता है, जो अपनी बॉडी में कौन है, बॉडी फाइटिंग चीज़ें हैं, जो जैसे WBC हुई उसके ऊपर आक्रमण कर देगा, टी सेल हुई उसके ऊपर आक्रमण कर देगा और अपना कब्जा कर लेगा HIV वायरस, और इतना ज़्यादा कब्जा करेगा कि पूरे बॉडी में HIV का कब्जा हो जाएगा और फिर अपने हिसाब से बॉडी को चलाएगा। तो इसलिए इसका कोई क्योर नहीं है अभी तक, लेकिन मेडिसिन है जिससे क्या हम उसकी लाइफ को बढ़ा सकते हैं। तो इसीलिए जो 4 चीज़ें बताई हैं, सेक्सुअल कॉन्टैक्ट मल्टीपल पार्टनर से कभी ना करें, और पहले तो करें ही ना, क्योंकि एक ऐसी बीमारी एड्स है, अगर हो गई तो बचाव बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है बचाव, और फिर मरना तो तय है ही, तो ऐसा ना करें। ठीक है ना। अब ये नीचे एक लाइन लिखी है, एलिजा इज द डायग्नोस्टिक टेस्ट फॉर आइडेंटिफाई दैट यू आर HIV इन्फेक्टेड और नॉट। एक एलिजा टेस्ट है, वो लैब में होता है, जिससे हम पता करवा सकते हैं कि बंदे को HIV वायरस एंटर है या नहीं है, एड्स है या नहीं है। और एंटी रेट्रोवियल ड्रग कैन ओनली प्रोलॉन्ग लाइफ, जो एंटी रेट्रोवियल जो रेट्रोवायरस है, जो HIV का वायरस है, वो केवल क्या हो सकता है, आपके जीवन को बढ़ा सकता है, लेकिन बचा नहीं सकता है। ठीक है ना, याद रखना। तो एलिजा टेस्ट है, जो अगर कोई एड्स का पेशेंट है और अगर शक भी है, तो इस टेस्ट के तहत वो पता कर सकता है कि उसे एड्स है या नहीं है। पर पहला पॉइंट क्या, वही मल्टीपल पार्टनर से सेक्सुअल कांटेक्ट नहीं करना है, XY जो भी कपल्स है, और अगर खुद का सेल्फ पार्टनर है तो ज़्यादातर कंट्रासेप्टिव जो भी कॉन्डोम्स आते हो या फिर डायफ्राम, उसको यूज़ करना है। सेकेंड, प्लेसेंटा से फीटस अगर जो माँ के पेट में है तो वहाँ चेकअप कराना, उसके बाद में ही आगे प्रोसेस होने देना है। थर्ड, ब्लड का ट्रांसफ्यूजन जब भी करना है तो चेक करवा के ही करना है। ठीक, बिना चेक करवा के करेंगे तो यही डिसीज़ आ जाएगी। फोर्थ क्या था, हमें क्या करना चाहिए कि जो मल्टीपल लोग ड्रग्स लेते हैं एक ही इंजेक्शन से, पहले ड्रग्स तो लेना ही नहीं है, ड्रग्स तो इतनी गंदी चीज़ है कि फ्यूचर नष्ट हो जाएगा, सोचने वाली जो इमेजिनेशन पावर वो खत्म हो जाती है, ड्रग्स तो छोड़ ही दो। तो इतना रखो, अगर कभी भी आपको चलता है हाँ बार बार के यहाँ जाते हो तो कटिंग कटवाते हो तो ब्लेड वहाँ से अलग चेंज करवाएं, वो भी अच्छा एक पॉइंट है कि जब कटिंग करवाने जाते हैं तो जो ब्लेड यूज़ होता है ना सेविंग के लिए, उसको हर बार चेंज करवाएं। अगर वो चेंज नहीं करता उसको कहो, और दूसरा जब भी डॉक्टर के पास जाते हो तो हर बार देखो कि निडल चेंज हो रही नहीं हो रही। तो वो यही 4 चीज़ें हैं, अगर आप इनसे बचाव कर लेंगे तो आपको कभी भी इस बीमारी से ग्रसित नहीं होना पड़ेगा। बाकी आज के लिए इतना काफ़ी है, नेक्स्ट अगर बताएंगे तो आप लोगों के साथ मिलते हैं, मैकेनिज्म ऑफ HIV, किस तरीके से बॉडी में एंटर होता है और किस तरीके से बॉडी में वो
अपनी बॉडी में HIV को हावी होने देता है और अपनी पूरी बॉडी के मैकेनिज्म को HIV अपने अंदर ले लेता है। मतलब HIV ही फिर अपनी पूरी बॉडी कंट्रोल करता है, कब कहाँ कितनी HIV वायरस बनानी है, कब कितने वायरस निकालने हैं, और अपने बॉडी के साथ चलाता है। और इंसान मरना तो तय है, ये तो कन्फर्म, मरना तय, मरना नहीं बच सकता है। दवाई से आपकी लाइफ स्पैन बढ़ा दी जा सकती है। ठीक, आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू क्लास।